Good morning, dear student. Today I will be explaining profit and loss. Profit means लाभ and loss means हानि. प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पे डिपेंड्स करता है. एंड व्हाट इज ए कॉस्ट प्राइस? द प्राइस विच इन पेज फॉर द डॉल इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस. मीन्स ये है कि ही पेज ₹120 इन फैक्ट्री, 120 टू द फैक्ट्री फॉर ए डॉल. हमने क्या किया, एक फैक्ट्री में से डॉल ली जिसके कितने रुपए पे किए, 120 रुपी. तो जो डॉल के 120 रुपीज है जो आपने पे किए हैं, यानी कि जो 120 रुपीज क्या है उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसकी कीमत है. यानी कि जिस कीमत पर हम कोई चीज खरीदते हैं वो क्या होती है, हमारी कॉस्ट प्राइस. और सेलिंग प्राइस क्या होती है, ही सेल द डॉल टू अराउंड ₹140. और यदि हम इस डॉल को किसी और को बेच दें तो उससे जो हमें मिलता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस. यानी जिस मूल्य पे हम चीज को खरीदते हैं वो होती है कॉस्ट प्राइस, और जिस मूल्य पे या जिस रेट पे हम चीज को बेचते हैं वो क्या होती है, सेलिंग प्राइस. क्लियर? अब हमें प्रॉफिट कब होता है, ठीक है, हमें प्रॉफिट कब होता है. मान लीजिए कि हमारी कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी होता है हमारा शॉर्ट फॉर्म, मीन्स कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने एक अंकल चिप्स का पैकेट खरीदा 20 रुपीज में, राइट, खरीदा आपने, तो वो आपकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस. अब मैं आपको बता रही हूँ एसपी. एसपी की फुल फॉर्म होती है सेलिंग प्राइस. और आपने मान लीजिए 22 रुपीज में उसे सेल कर दिया, यानी बेच दिया, तो आपकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है. यानी कि आपने क्या किया है, प्रॉफिट कमाया है. प्रॉफिट कितने रुपीस का कमाया है आपने, 22 रुपीज में बेचा और 20 में खरीदा था, तो कितने 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. 22 सब्ट्रैक्ट 20, 22 सब्ट्रैक्ट 20 मीन्स आपका प्रॉफिट कब होगा, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. यानी कि सेलिंग प्राइस यदि आपकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट. और लॉस हमारा किस कंडीशन में होता है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, जब हमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने एक 18 रुपीज का पेन परचेज किया, यानी कि खरीदा, कॉस्ट प्राइस कितने की हो गई आपकी, 18 रुपए, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है, 15 रुपए, तो आपकी सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको क्या हो गया, 3 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया. क्लियर? ठीक है. अब क्या होता है, जैसे कि कुछ मान लीजिए कभी ये होता है कि जैसे हमने मान लीजिए कोई फर्नीचर खरीदते हैं हम. अब फर्नीचर जब हम खरीदते हैं तो हमारी कॉस्ट प्राइस तो होती है, जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हो गई आपकी 15,000, राइट. अब उस पे 500 रुपीज आपने एक्स्ट्रा चार्ज किया, किसका, कन्वेंस का. जब आप उस फर्नीचर को घर तक लाए तो उसका किराया भी तो लगा, तो वो हो गया आपका 500 रुपीज. तो टोटल मिला के आपका कितना हो गया, 15,500. उसे हम क्या बोलते हैं, आउटले, यानी कि कॉस्ट प्राइस विथ कन्वेंस. तो एक तरह से हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 15,500. मीन्स व्हेन देयर इज एन overhead expenses such as transportation, maintenance, so is the added of say cost price is the total is called as outlay. तो जब सेलिंग प्राइस के साथ कॉस्ट प्राइस के साथ हम ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस और कुछ खर्चे हम ऐड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटले. और जब हमारा आउटले होता है तो वो आउटले एक तरह से हमारी क्या हो जाती है, कॉस्ट प्राइस ही हो जाती है. क्लियर? आउटले ही हमारी क्या हो जाती है, कॉस्ट प्राइस ही हो जाती है. उसमें भी हमें प्रॉफिट किस कंडीशन में होगा, सेलिंग प्राइस माइनस आउटले, राइट. और लॉस भी हमारा क्या होगा, आउटले माइनस एसपी. आउटले इनडायरेक्टली हमारा कॉस्ट प्राइस को ही इंडिकेट करेगा जिसमें हमने एक्सपेंडिचर ऐड कर दिए हैं. क्लियर? देन नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5, कंप्लीट द टेबल. इस टेबल में आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है. फर्स्ट आपको ये बताना है कि प्रॉफिट है या लॉस है, और सेकंड बताना है हाउ मच, कितना है. अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं, फर्स्ट में है हमारा कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, ₹720, राइट. सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, ₹760. जब आपकी
सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, जब आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो आपको ऑब्वियसली क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 760 हो गई और माइनस 720 कॉस्ट प्राइस, तो टोटल आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 40 का, राइट। तो हमें सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, प्रॉफिट, और कितना हुआ है, ₹40 का, राइट। एंड देन सेकंड इज कॉस्ट प्राइस है हमारी 4343, सेलिंग प्राइस है हमारी 4550। मीन सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है या कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग प्राइस ज्यादा, सेलिंग प्राइस आपकी जब भी ज्यादा होगी तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गई आपकी 4550 एंड 4343 आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 सब्ट्रैक्ट 7, 400, 5 में से गया 2 एंड देन 4, यानी 4207 आपकी क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मीन्स सेकंड में भी आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 207। कितना प्रॉफिट हुआ आपका, 207, क्योंकि 4 सब्ट्रैक्ट 0 तो 4 सब्ट्रैक्ट 4 0, यानी 207 आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। देन नेक्स्ट भी देखिए, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो आपकी क्या है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। और जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस। अब इसमें देखिए 72,000 आपको कॉस्ट प्राइस है और 62,570 आपकी क्या है, सेलिंग प्राइस। मींस कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, यानी कि आपने खरीदा तो ज्यादा मूल्य में लेकिन बेचा उसको कम मूल्य में, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। अब वो कितना होगा, फॉर्मूला होता है हमारा लॉस इज इक्वल टू से कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और जो भी आएगा वो क्या होगा, आपका लॉस। लास्ट फिफ्थ है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक इट, सेलिंग प्राइस मोर देन या कॉस्ट प्राइस। तो अब ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस इज मोर देन, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस। तो कितना आया वो सब्ट्रैक्ट करने पे आप क्या आ जाएगा। तो डू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1 इन योर नोटबुक। थैंक यू।